तो आज का जो लेक्चर है क्लोन स्टैम्प टूल के बारे में है कि क्लोन स्टैम्प टूल को हम किस तरह से यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो मेक श्योर करना है कि जो लेयर है ये अनलॉक होनी चाहिए। लेयर को अनलॉक कर लिया, उसके बाद क्लोन स्टैम्प टूल को यूज़ करने का ये तरीका होता है कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट की क्लोनिंग करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, जैसे ये बलून है एक, अगर फॉर एग्जांपल मैं इसकी कॉपीज बनाना चाहता हूँ, ये क्लोनिंग करना चाहता हूँ, तो वो मैं इस क्लोन स्टैम्प टूल से कर सकता हूँ। ये टूल बार पैनल के अंदर ये वाला जो टूल है, ये जो शुरू में मैंने आपको बताया था स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल वगैरह, इनसे नीचे ये वाला जो टूल है इसे हम कहते हैं क्लोन स्टैम्प टूल। इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि किसी जगह से आपने सोर्स पॉइंट कॉपी करना होता है, सेम वैसे ही जैसे आपने हीलिंग ब्रश टूल यूज़ किया था। ठीक है, लेकिन वो हील करने के लिए यूज़ होता है, ये एग्जैक्ट कॉपी बनाने के लिए यूज़ होता है क्लोन स्टैम्प टूल। जिस पार्ट को भी हम कॉपी करेंगे तो उसकी एग्जैक्ट कॉपी जो है वो दूसरी जगह बन जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने इस बलून को कॉपी करना है तो इसका क्लोन स्टैम्प टूल से मैं इसका सोर्स पॉइंट कॉपी करूंगा। कॉपी करने के लिए सेम वही शॉर्ट की है, आल्ट प्रेस करके रखना है, उसके बाद फिर क्लिक करके छोड़ देना है, कॉपी बन जाएगी। उसके बाद फिर दूसरी जगह सिंपल आपने क्लिक करके इसे पेस्ट कर देना है। ठीक है। अच्छा, अब इसका जो ब्रश का साइज है वो छोटा बड़ा करने की शॉर्ट की पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। लेफ्ट कीबोर्ड वाले बटन पे जो पी के साथ वाला बटन है, लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट, उससे साइज छोटा होता है, और राइट स्क्वायर ब्रैकेट जो है उससे साइज बड़ा होता है जितनी बार भी हम इसे प्रेस करेंगे। अच्छा, मैंने इसकी कॉपी लेनी है, तो आल्ट के साथ क्लिक प्रेस करूंगा तो ये सोर्स पॉइंट जो है वो कॉपी हो गया। ठीक है। अच्छा, इसकी हार्डनेस जो है वो भी फुल कर देता हूँ। अच्छा, सोर्स पॉइंट कॉपी हो गया, उसके बाद फिर इधर मैं सिंपल क्लिक करके छोड़ देता हूँ तो ये इधर पेस्ट हो गया। अगर मैं मुझे यहाँ भी चाहिए तो यहाँ पे भी एक क्लिक करके छोड़ देता हूँ तो ये इधर पेस्ट हो गया। अब फॉर एग्जांपल मैंने सेंटर वाला रिमूव करना है, तो उसके लिए फिर मैं क्या करूँगा कि ये जो खाली जगह है इसका आल्ट के साथ क्लिक प्रेस करके खाली जगह का मैंने सोर्स पॉइंट कॉपी कर लिया है और इसे यहाँ पे यूज़ कर लूँगा तो ये रिमूव हो गया। ठीक है, तो ये रिमूव करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है और क्लोनिंग करने के लिए भी इसे हम यूज़ कर सकते हैं क्लोन स्टैम्प टूल को। अब इसकी कुछ मज़ीद प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मैं बताता हूँ क्लोन स्टैम्प टूल की। विंडो, इसकी मज़ीद प्रॉपर्टीज़ रिवील करने के लिए विंडो में जाना है और उसके बाद क्लोन सोर्स जो है इधर टिक कर लेना है, तो ये जो क्लोन सोर्स वाली विंडो ये ओपन हो जाएगी। ठीक है, विंडो में जाने के बाद क्लोन सोर्स पे मैंने इसे टिक किया, तो सारी प्रॉपर्टीज़ जो है इसकी वो ओपन हो गई हैं। ये जो एक्स वाई है तो सिंपली इसके डायरेक्शन के लिए, एक्स जो ये इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, वाई जो ये इसकी वर्टिकल डायरेक्शन है, और ये इसको रोटेट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टली रोटेट करने के लिए, इसे वर्टिकली रोटेट करने के लिए यूज होता है, रिफ्लेक्ट करने के लिए। और ये वाला जो है एंगल वाला, ये इसे करने के लिए यूज होता है कि आपको 0 डिग्री पे चाहिए, 45, 90, या किस डिग्री पे आपने इसे रोटेट करनी है, उसके लिए यूज होता है। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल ये दो कॉपीज मैंने ली हुई है, अब मैं चाहता हूँ कि एक इस जगह पे भी हो लेकिन थोड़ा सा टिल्ट होके। ठीक है, तो आल्ट के साथ मैंने कॉपी इसकी ली है। ठीक है, और इसे मैं हॉरिजॉन्टली रोटेट कर देता हूँ और इसकी ये जो कॉपी है मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, अब ये टिल्ट, ये मैंने इसे फ्लिप कर दिया, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। ठीक है, लेकिन डिफरेंस फील नहीं हो रहा क्योंकि लेफ्ट और राइट डायरेक्शन जो है वो इसकी सेम लग रही है। लेकिन अगर जूम इन करके देखूँ मैं इसे, तो ये देखें, यहाँ पे ये जो ब्लैक पार्ट है ये इधर राइट साइड पे है, और ये जो ओरिजिनल था इसमें जो ब्लैक पार्ट है ये इसकी लेफ्ट साइड पे है। इसे जूम इन करके देखें तो फिर पता लगेगा, क्योंकि इसकी बाकी ओवरऑल जो लेफ्ट और राइट साइड है वो एक जैसी है। अच्छा, अगर मैं इसे कर दूं वर्टिकली फ्लिप, उसके बाद फिर क्लोन स्टैम्प टूल से यहाँ पे इसे करूँ तो ये देखें, ये फिर क्या हुआ कि अब वर्टिकली यानी ऊपर से नीचे ये फ्लिप फ्लिप हो गया है। ठीक है, रिफ्लेक्ट हो गया ये। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैंने किसी एंगल पे रोटेट करना है, ये इसकी जो रिफ्लेक्शन है वो ख़त्म कर देता हूँ और किसी एक ख़ास एंगल पे मैंने इसे रोटेट करना है। जैसे भी 0 डिग्री पे, थोड़ा सा मैं अगर इसे टिल्ट करना चाहूँ जैसे 30 डिग्री पे, तो 30 डिग्री मैंने इधर टाइप कर दिया है। अब मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये इस तरह से 30 डिग्री पे ये हो गया। ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल के मैंने इसे 45 डिग्री पे करना है तो ये मज़ीद फ्लिप हो गया। इसी तरह से अगर इसे 60 डिग्री पे करना है तो 60 डिग्री पे मज़ीद फ्लिप हो गया। अगर मैं ऐसे करूँ 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री पे पूरा इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है,
तो ये था क्लोन स्टैम्प टूल का यूज। अब इसको हम किस तरह की इमेजेस में यूज कर सकते हैं, किसकी एग्जांपल जो है वो मैं दिखा देता हूँ। फाइल में जाके ओपन पे क्लिक करता हूँ। तो ये एक इमेज जो ये मैंने लिया, ठीक है। अच्छा, अब इसकी एक आंख जो है ये बंद है, मैं चाहता हूँ कि इसकी दोनों आंखें जो है वो खुल जाएं। तो मैं क्या करूंगा कि क्लोन स्टैम्प टूल जो है, इस आंख से की कॉपी लूंगा और इधर पेस्ट कर दूंगा। लेकिन अगर मैं इन ऑप्शंस को यूज किए बगैर ऐसे ही करूँ, यहाँ से इसकी कॉपी ली और इधर पेस्ट कर दी, तो ये रियलिस्टिक नहीं लगेगा, क्योंकि इस आंख की डायरेक्शन इस तरफ है और जो मैंने पेस्ट की उस आंख की डायरेक्शन जो है वो भी उस तरफ आ रही है, ठीक है। एक ये इसमें डिफॉल्ट है, दूसरा क्या डिफॉल्ट है कि ये देखें, जूम इन करके देखता हूँ तो यहाँ से साफ पता लग रहा है कि जो कलर का जो डिफरेंस है वो अच्छा खासा है। तो इसमें दो फॉल्ट हैं। अब इन इन दोनों फॉल्ट्स को मैंने कवर कैसे करना है वो मैं बताता हूँ, इन्हीं ऑप्शंस को यूज़ करके। सबसे पहली जो चीज़ है वो ये लेनी है, वो ये आपने करनी है कि राइट क्लिक करना है और ये जो ब्रश की हार्डनेस है, अच्छा जो ब्रश की जितनी भी प्रॉपर्टीज है ना, कि जैसे हार्डनेस को कम ज़्यादा करना, इसे इस तरह से ब्रश का जो स्टाइल है या इसकी शेप उसे चेंज करना, इस पे स्पेशल एक लेक्चर होगा जिसमें मैं आपको सिर्फ, और इसके अलावा जो ब्रश के डिफरेंट स्टाइल्स हैं, एक स्पेशल लेक्चर होगा जिसमें मैं सिर्फ आपको ये ब्रश की प्रॉपर्टीज के बारे में ही बताऊंगा, ठीक है। अभी मुझे जितना इस लेक्चर के हवाले से ज़रूरत है, अभी मैं बस उतना ही बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से आप इसकी अगर हार्डनेस को कम कर देंगे, तो जितने आप कम करते जाएंगे तो जो ब्रश के जो एजेस हैं वो इतनी सॉफ्ट होते जाएंगे, ये देखें। अभी अगर फॉर एग्जांपल मैंने 100 पे किया, ठीक है, तो 100 पे पूरे शार्प है, ये देखें। जैसे ही मैंने पेस्ट किया तो ये देखें, ये इस तरह से फील हो रहा है कि जैसे एग्जैक्ट एक सर्कुलर शेप है, सर्कुलर शेप के अंदर ये आई आ रही है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इसकी हार्डनेस को थोड़ा सा कम करूँ 63%, तो ये देखें, उतने इसकी जो हार्डनेस है वो एजेस जो हैं इसके वो सॉफ्ट होते जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल मैं इसे कर दूं मज़ीद 14% पे, तो ये देखें मज़ीद कम हो गई इसकी जो एजेस हैं, इसके कॉर्नर्स। अब अगर मैं इसे 0% पे कर दूंगा तो फिर बिल्कुल ये सॉफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो एक तो काम मैं ये करूंगा कि इसके जो एजेस हैं उसे मैं बिल्कुल 0 डिग्री पे कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ से मैंने कॉपी लेनी है इसकी, सोर्स पॉइंट उठाना है, ठीक है। उससे पहले मैं क्या करूँ, अच्छा दूसरा मैंने क्या करना है कि यहाँ से मैं ऐसे हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्ट कर दूंगा, ठीक है। रिफ्लेक्ट कर दिया, अच्छा। यहाँ से मैंने सोर्स पॉइंट उठाना है तो आल्ट के साथ क्लिक प्रेस कर दिया। अब उसके बाद मैंने इसे यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अगर आप डिफरेंस भी देखना चाहते हैं इन दोनों का, या फॉर एग्जांपल आपसे मिस्टेकनली गलत जगह पे पेस्ट हो गया, तो आप एक और भी काम कर सकते हैं, जो लेयर है इसके ऊपर एक लेयर ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो न्यू लेयर आ गई, ताकि आप जो भी चेंजिंग करने लगे उसका अगर आपने डिफरेंस देखना है कि पहले ये कैसी थी, या फॉर एग्जांपल आपने बाद में उसे उसमें कोई चेंजिंग करनी है, तो आपको पूरे के पूरा जो वर्क है वो डिलीट ना करना पड़े। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि इसको एक एक्स्ट्रा लेयर पे ले लेते हैं। और ये मेक श्योर करने की जो सैंपल वाला ऑप्शन है ना, ये फिर ऑल लेयर्स पे होना चाहिए। अगर आपका करंट लेयर पे ये वाला ऑप्शन है, आपने ऊपर पहले चेक कर लेना है वर्क करने से पहले। अगर तो आपके ये ऑप्शन करंट लेयर्स पे है, तो इसका फिर क्या मतलब है कि ये जितना भी आप वर्क करेंगे वो सिर्फ इसी लेयर से आप कॉपी करके, इसी या जिस लेयर पे सिलेक्शन होगी सिर्फ उसी लेयर से सिलेक्ट करके आप उसी लेयर पे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका ड्रॉबैक होगा। तो आपने क्या करना है कि सैंपल वाले ऑप्शन को ऑल लेयर्स पे रखना है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि इस लेयर पे पहले सिलेक्शन ले लेता हूँ और यहाँ से, अच्छा सोर्स पॉइंट मैंने पहले से कॉपी किया है, उसके बाद ये जो दूसरी लेयर है इस पे क्लिक करके ये जो ऑप्शन ये जो आई है इसे मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। हो गया, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल मुझे थोड़ा सा इसकी जो ये वाली आई है ये ऊपर लग रही है, तो उसे एडजस्ट भी कर सकता हूँ। जो आपके यहाँ तो ऐसे माउस से भी उठा के कर सकता हूँ, या फिर सिंपली दूसरा तरीका क्या है कि मैं जो कीबोर्ड पे एरोज वाले बटन है उसमें डाउन एरो से थोड़ा सा इसे नीचे ला के इसके बराबर कर सकता हूँ।
इसके बाद मैं फिर क्या करता हूँ, इरेजर टूल लेता हूँ और ये जो थोड़े से इधर से एजेस बाहर निकले उसे मैं इरेजर टूल से एडजस्ट कर सकता हूँ। हार्डनेस थोड़ी सी इसकी 50% के करीब कर देता हूँ। और यहाँ से इसके जो बाल मुझे थोड़े से बाहर निकले हुए नजर आ रहे थे, उसे मैं इसे इरेजर टूल से एडजस्ट कर लेता हूँ बाद में। ठीक है, तो अब ये नेचुरल लग रही है। ये देखें, पहले इसकी दोनों आंखें बंद थी, मैंने फिर क्या किया कि इसकी एक आंख जो है वो खोल दी है। और इसी तरह से अगर इन केस के इसका फेस थोड़ा सा टिल्ट होता है, जैसे इसने फेस थोड़ा सा 30 डिग्री पे, जैसे अगर इसने अपना फेस टिल्ट किया होता, जैसे सेल्फी लेने का एक तरीका होता है, तो फिर हम क्या करते हैं कि उसी हिसाब से जो एंगल है उसे 30 डिग्री पे, 25 डिग्री पे, 20 डिग्री पे, 15 डिग्री पे, वो फिर हम देख लेते हैं कि इसका फेस जो है वो कितना टिल्ट है। तो वो फिर वो भी हम इसे कर सकते थे। ठीक है, 30 डिग्री पे या 15 डिग्री पे। इधर क्योंकि इसका फेस जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, तो मुझे इधर इस ऑप्शन को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर आपके पास कोई इस तरह का ऑप्शन, इस तरह का केस आ जाए, तो फिर आप ये वाला जो ऑप्शन है वो आप उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। इसमें अगर, अच्छा एक मिनट, जो स्टूडेंट्स की तादाद है ये 30 है, तो मैं इन सब का स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ पहले। उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ चलता हूँ।